आप सभी ने पिछले वीडियो में कमेंट करके बताया था कि ऑप्शंस के बेसिक्स पर एक सिंप्लीफाइड वीडियो बनाना। आपने कहा और हमने सुन लिया। तो अब अगला क्या देखना पसंद करोगे, इस वीडियो में कमेंट करके बता दो। मैं आदित्य अयंगार CFA आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। आज के वीडियो में हम ऑप्शंस के बेसिक्स को सीखेंगे, लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। आज के वीडियो में ना आपको ऑप्शंस के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। मतलब कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज बताऊंगा जिससे ऑप्शंस के अराउंड आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब मान लीजिए स्टॉक मार्केट में भी इंश्योरेंस मिलता तो कैसा होता? एक ऐसा इंश्योरेंस जो अलग अलग एसेट मैनेजर्स को, ट्रेडर्स को, बिजनेसेस को अपनी रिस्क मैनेज करने में मदद करे। ऐसी एक इंश्योरेंस जो स्टॉक मार्केट में दी जाए, इसी का काम करते हैं ऑप्शंस। मतलब यहाँ पर लिटरली किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह एक प्रीमियम देना होता है और आपको बदले में किसी एक रिस्क से प्रोटेक्शन मिलता है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल को लेकर। मान लो आपने एनालिसिस की और आपको लगता है कि गोल्ड का जो भाव है पर ग्राम वो 7,500 रुपए से लेकर 8,500 रुपए पर पहुंच जाएगा अगले एक साल में। तो इसी एनालिसिस के दम पर आप गोल्ड खरीद लेते हो और एक साल के लिए उसे होल्ड करने का प्लान बना लेते हो। लेकिन अब क्या होता है कि मार्केट में सिचुएशन चेंज हो जाती है और अब ऐसी खबर आती है कि 50-50 चांसेस है कि गोल्ड की प्राइस 6,500 पर गिर भी सकती है। अब आपने तो खरीदा था 7,500 में, आज के तारीख में गोल्ड की प्राइस मोर और लेस कांस्टेंट है, लेकिन अब गिर भी सकती है। लेकिन आपकी एनालिसिस कहती है कि एक साल बाद बढ़ भी सकती है। तो आप क्या करोगे? अगर आप आज सोचते हो कि मैं अपने सारे लॉसेस का चांस ही खत्म कर दूंगा और अपने गोल्ड को बेच दूंगा और कल जाकर गोल्ड की प्राइस बढ़ जाती है, तो आप फिर एक बार प्रॉब्लम में आ गए। और यहीं पर अगर आप एक साल के लिए सोना होल्ड करके रखते हो और कुछ ही महीनों में सोना 6,500 पर गिर जाता है, तो आपका नुकसान होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप ले सकते हो इंश्योरेंस। यही इंश्योरेंस मिलता है ऑप्शंस में। मान लीजिए एक इंसान आता है और आपसे कहता है कि आप आज मुझे 20 रुपए का प्रीमियम दे दीजिए, और मान लीजिए एक साल बाद सोने का भाव 6,500 पर भी गिर जाता है, तो भी मैं आपसे वो सोना 7,500 रुपए ग्राम के भाव पर लूंगा। तो अब समझिए क्या हुआ। आपके पास सोना था जो आपने 7,500 रुपए ग्राम के भाव पर लिया था और आपने इस इंसान को 20 रुपए का प्रीमियम दिया ताकि एक साल बाद अगर आप चाहो तो इसी इंसान को अपना सोना 7,500 रुपए पर ग्राम के भाव पे बेच सकते हो। तो देखा, यहाँ पर आपकी जो 7,500 रुपए पर ग्राम की प्राइस थी वो लॉक हो गई। और अब मान लीजिए कल को सोना ऊपर भी जाता है तो भी आप प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि आप जाकर मार्केट में सोना बेच सकते हो। लेकिन अगर सोना नीचे जाता है तो आप इस इंसान को जाकर अपना सोना 7,500 रुपए के भाव पर बेच सकते हो। तो आपके लिए ऊपर की तरफ अपसाइड तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन नीचे की तरफ जो डाउनसाइड आती है उससे आप प्रोटेक्टेड हो। अब जो कॉन्सेप्ट आपने समझा वो होता है एक पुट ऑप्शन। ये आपको प्राइस डिक्लाइन से बचाता है। और अब यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी समझिए। जो इंश्योरेंस प्रीमियम आपने इस इंसान को दिया ना 20 रुपए का, उस चीज को ऑप्शंस की टर्मिनोलॉजी में भी प्रीमियम ही बोला जाता है। और ये जो 7,500 रुपए का प्राइस था जो आपके लिए लॉक हो गया, इस चीज को बोला जाता है स्ट्राइक प्राइस। अब मान लीजिए आप एक दूसरी सिचुएशन में हो जहां पर फिर एक बार आपको लगता है कि गोल्ड की प्राइस तो ऊपर जाने वाली है 7,500 से 8,500 रुपए पर ग्राम, लेकिन आपको इतना पैसा कमिट नहीं करना। आपको बस वेट एंड वॉच वाला गेम खेलना है और अगर गोल्ड की प्राइस ऊपर जाती है तो उससे प्रॉफिट भी कमाना है। तो यहाँ पर आप खरीद सकते हो एक कॉल ऑप्शन। ये भी एक तरह का इंश्योरेंस होता है जो आपको अपसाइड पोटेंशियल अनलॉक करके देता है एक लो कॉस्ट में। यहाँ पर भी एक तीसरा आदमी आता है और आपसे कहता है कि आप मुझे 20 रुपए का प्रीमियम दो, और मान लीजिए अगले साल गोल्ड 8,500 रुपए पर पहुंच गया, तो भी मैं आपको गोल्ड 7,500 रुपए पर ग्राम के प्राइस पर बेचूंगा। तो अगले साल अगर गोल्ड 8,500 पर जाता भी है तो भी आप इस इंसान से जाकर वो 7,500 रुपए में खरीद सकते हो और 8,500 रुपए में ओपन मार्केट में सोने को बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हो। तो यहाँ पर बिना कोई कैपिटल कमिट किए आप मात्र 20 रुपए के भाव पर गोल्ड के अपसाइड को एक्सेस कर पाते हो। और मान लीजिए एक साल बाद गोल्ड की प्राइस गिर जाती है तो भी आपका जो नुकसान है वो मैक्सिमम 20 रुपए पर ही है। क्योंकि देखिए, आपने 20 रुपए दिए ताकि आप गोल्ड को 7,500 रुपए पर ग्राम के प्राइस पर खरीदने का हक पा सके।
लेकिन अगर एक साल बाद गोल्ड गिर जाता है 6,500 रुपए पर ग्राम के भाव पर, तो ये हक भला किस काम का। तो कॉल ऑप्शन की केस में क्या होता है ना, आपके लिए अपसाइड जो है वो तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन आपका जो डाउनसाइड होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रीमियम पर रिस्ट्रिक्टेड होता है। आप इस प्रीमियम से ज्यादा पैसे नहीं खोगे। अब मैं आपको ऑप्शंस की कुछ कॉम्प्लेक्स टेक्निकलिटीज और यूजेस बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखते रह सकें। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट तो हम समझ गए, लेकिन ये इंश्योरेंस बेचता कौन है। ये इंश्योरेंस भी आम जनता ही बेचती है जो मार्केट में पार्टिसिपेट करती है। समझिए कैसे। मान लीजिए आपको लगता है कि गोल्ड की प्राइस ऊपर जाने वाली है, तो आप गोल्ड खरीद लेते हो, लेकिन अपने आप को प्राइस डिक्लाइन से बचाने आप एक पुट ऑप्शन खरीदते हो। पुट ऑप्शन याद है ना, जो हमने पहले सीखा, वही ऑप्शन जो आपको प्राइस डिक्लाइन से बचाता है। ये ऑप्शन आप खरीदते हो एक ऐसे इंसान से जिसे लगता है कि गोल्ड की प्राइस ऊपर ही जाने वाली है। लॉजिकली सोचिए, अगर इस इंसान को लगता है कि गोल्ड का भाव ऊपर जाने वाला है, तो क्यों ना बाकी लोगों को इंश्योरेंस बेचा जाए जो उन्हें गोल्ड के प्राइस डिक्लाइन से बचाता है। क्योंकि अगर गोल्ड की प्राइस गिरती ही नहीं तो हम इन सारे लोगों से प्रीमियम कमा सकते हैं और इन्हें क्लेम भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो प्रोसेस हमने समझी ना, ये बिल्कुल किसी भी इंश्योरेंस बिजनेस की तरह काम करती है, जहां इंश्योरेंस कंपनीज ऐसे लोगों को इंश्योरेंस ऑफर करते हैं जिनके एक्सीडेंट में पड़ने का चांस कम होता है। एज अ रूल हमेशा याद रखना, पुट ऑप्शंस जो होते हैं वो प्राइस डिक्रीज के इंश्योरेंस होते हैं और कॉल ऑप्शंस जो होते हैं वो प्राइस इंक्रीज के। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको ऑप्शंस का ये यूज केस नहीं पता था। क्या आप जानते हैं कि ऑप्शंस को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है। एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए एक पोर्टफोलियो मैनेजर है जिसने अपने क्लाइंट के लिए एक स्टॉक खरीदा था और ये स्टॉक 6 महीने के अंदर 50% का रिटर्न दे गया। अब 50% का रिटर्न तो काफी बड़ा होता है और मैनेजर को लगता है कि अब इसमें और अपसाइड नहीं बची और मैनेजर इसे बेचना चाहता है, लेकिन टाइम सिर्फ 6 महीने का हुआ है और भारत में अगर आप एक साल के अंदर कोई भी स्टॉक प्रॉफिट में बेचते हो तो उस पर लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, और अगर आप एक साल बाद बेचते हो तो आपको एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा जो शॉर्ट टर्म से काफी कम होता है। अब हमारा जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो 6 महीने तो रुक नहीं सकता, क्योंकि 6 महीने में प्राइस गिर भी सकती है, और अगर वो आज इस स्टॉक को बेच देता है तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के तौर पर ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, वो जाकर एक पुट ऑप्शन खरीदता है। क्योंकि अगर आपको याद होगा, हम पुट ऑप्शन तब खरीदते हैं जब हमको एक प्राइस डिक्लाइन से अपने आप को बचाना है। तो मान लीजिए स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस थी 100 रुपए, तो ये मैनेजर इस मार्केट प्राइस पर एक पुट ऑप्शन खरीदता है ताकि कल को अगर इस स्टॉक की प्राइस और नीचे भी जाती है तो भी वो अपने स्टॉक को 100 रुपए के प्राइस पर बेच सकता है। यहाँ पर वो एक इंश्योरेंस खरीदता है जिससे वो अपने स्टॉक के प्राइस को लॉक कर सकता है और अपने आप को डाउनसाइड रिस्क से प्रोटेक्ट कर सकता है और वेट कर सकता है ताकि उसका स्टॉक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के टैक्स रेट के लिए क्वालिफाई हो जाए और वो इस स्टॉक को 50% के प्रॉफिट पर बेचकर कम टैक्सेस भी दे सके। तो यहाँ आपने देखा, इस मैनेजर ने अपने पोर्टफोलियो में की रिस्क मैनेजमेंट और साथ ही अपने क्लाइंट्स के लिए एक लोअर टैक्स रेट सिक्योर कर लिया। एनीवे, आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने मिला तो एंजल वन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.